हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो हम आज बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर में पीपीयू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी। मतलब कि दो टर्म दिए हैं, सस्पेंडेड सॉलिड और टर्बिडिटी। तो देखते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड वे अशुद्धियाँ जो वाटर में ठोस कणों के रूप में होती हैं, जिन कणों का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। मतलब कि जैसे मिट्टी के कण हैं, बालू के कण हैं, तो ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो जिन कणों का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वे नीचे बैठ जाती है। मतलब कि जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, और जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी जिनकी डेंसिटी लो होती है, वे वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं। कुछ कणों का घनत्व पानी के घनत्व के लगभग बराबर या थोड़ा अधिक होता है। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं कि जिनकी डेंसिटी लगभग वाटर की डेंसिटी से सेम होता है, तो वो पानी में समान रूप से वितरित निलंबित अवस्था में रहते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड कहलाते हैं। मतलब कि वो पानी में ही घुले रहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा था टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब गंदलापन, जितना पानी गंदलापन होता है उसे टर्बिडिटी कहते हैं। चलो देखते हैं। 1 मिलीग्राम सिलिका प्रति लीटर पानी में जितना गंदलापन उत्पन्न करता है तो उसे टर्बिडिटी की इकाई कहते हैं। यह ppm में मापी जाती है। पीने वाली पानी के लिए इसकी रेंज 5 to 20 यूनिट होती है। मतलब जो पीने वाला पानी है तो उसमें टर्बिडिटी 5 से 20 यूनिट तक होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हार्डनेस, राइट द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। मतलब कि हार्डनेस मतलब कठोरता क्या होती है। ये वाटर वाले चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि जल की कठोरता। जब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। मतलब कि जब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आदि घुले होते हैं तो वह जल की कठोरता कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कठोर जल का साबुन के साथ झाग न बनने देने का गुण ही कठोरता होती है। या दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन में लिखा है राइट द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। मतलब कि हार्डनेस कितने प्रकार की होती है। तो आप लिख सकते हैं हार्डनेस दो प्रकार की होती है। नंबर 1 टेम्पररी हार्डनेस, नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। चलिए अब देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है। टेम्परेरी हार्डनेस को अस्थायी कठोरता भी कहते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अथवा CaHCO3 का होल ट्वाइच एंड MgHCO3 का होल ट्वाइच ये लवण घुले रहते हैं तो इस प्रकार की कठोरता को अस्थायी यानी कि टेम्पोरेरी या अनस्टेबल हार्डनेस कहते हैं। इस प्रकार की कठोरता को उबाल कर दूर किया जाए। मतलब कि वाटर को बॉईल करके ऐसी हार्डनेस को दूर या रिमूव किया जा सकता है। अब देखते हैं परमानेंट हार्डनेस मतलब कि अस्थायी कठोरता, स्टेबल हार्डनेस। जब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड जब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं तो जल में उत्पन्न होने वाली कठोरता को परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। मतलब कि जब वाटर में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले रहते हैं, उसमें क्या थे, बाइकार्बोनेट घुले रहते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जल में उत्पन्न होने वाली ऐसी कठोरता को परमानेंट हार्डनेस या अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस प्रकार की कठोरता में जल में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट आदि घुले होते हैं। परमानेंट हार्डनेस को केवल उबालने से दूर नहीं किया जा सकता। इसको दूर करने के लिए अनेक विधियाँ होती हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया, इसलिए हम विधियों को यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेम्ब्रेन सेपरेशन विद डायग्राम मेम्ब्रेन सेपरेशन। मतलब कि मेम्ब्रेन सेपरेशन क्या होता है। मेम्ब्रेन मतलब कि एक
झिल्ली नुमा बैरियर्स होता है, जो जाली लगी होती है। यह एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें मेम्ब्रेन सेपरेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल डिफरेंस के बेस पर, यानी कि मॉलिक्यूलर डिफरेंस के आधार पर मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेशन ही मेम्ब्रेन सेपरेशन कहलाता है। मतलब कि पानी से पार्टिकल को अलग करना मेम्ब्रेन सेपरेशन कहलाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार की मेम्ब्रेन सेपरेशन मेम्ब्रेन होती हैं: माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं क्या होता है माइक्रो फिल्ट्रेशन। ये हमारी माइक्रो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये हमारी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन एक प्रकार की बैरियर्स होती है जो मतलब एक निश्चित पार्टिकल को जाने देती है और कुछ पार्टिकल को रोक लेती है, तो वो मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमारा फर्स्ट है माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन लो प्रेशर प्रोसेस होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो। तो माइक्रो फिल्ट्रेशन लो प्रेशर प्रोसेस होता है। इस फिल्ट्रेशन द्वारा 0.1 यानी 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है। मतलब कि माइक्रो फिल्ट्रेशन द्वारा 0.1 से 10 माइक्रोमीटर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है। इस फिल्ट्रेशन में सस्पेंडेड सॉलिड बैक्टीरिया पार्टिकल आदि को रिमूव किया जाता है। यानी माइक्रो फिल्ट्रेशन द्वारा सस्पेंडेड सॉलिड बैक्टीरिया आदि को रिमूव किया जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल मल्टीवैलेंट आयन और मोनोवैलेंट आयन माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से वाटर के साथ क्रॉस हो जाते हैं। ये हमारे माइक्रोमोलिक्यूल मल्टीवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन और वाटर, ये हमारे मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड नहीं क्रॉस हो पाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसमें मल्टीवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन और वाटर ये क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं क्रॉस हो पाते हैं। तो इसी को लिखना हमारे। इस मेम्ब्रेन के द्वारा माइक्रो मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, लेकिन इसमें मल्टीवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन वाटर के साथ क्रॉस हो जाते हैं। मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाते हैं और मल्टीवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन और वाटर ये मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाते हैं। अब हमारा थर्ड है नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो मतलब सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। नैनो बहुत छोटी इकाई होती है, आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा नैनो। ये हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस के बहुत आसपास होता है ये प्रोसेस। इस फिल्ट्रेशन के मेम्ब्रेन के द्वारा मल्टीवैलेंट आयन रिमूव हो जाते हैं तथा मोनोवैलेंट आयन वाटर के साथ मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। यह प्रोसेस आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के बहुत पास होता है। इसमें मल्टीवैलेंट आयन रिमूव हो जाते हैं और मोनोवैलेंट आयन क्रॉस हो जाते हैं वाटर के साथ। तो ऐसी मेम्ब्रेन को नैनो फिल्ट्रेशन कहते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस, इस फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन के द्वारा मोनोवैलेंट आयन रिमूव हो जाते हैं तथा वाटर मेम्ब्रेन के द्वारा प्यूरिफाई हो जाता है। आरओ सबके घर में लगा होगा, कुछ लोग घर में लगा होगा, कुछ लोग घर में नहीं लगा होगा, तो आरओ जानते ही होंगे। ये वाटर को प्यूरिफाई करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। What are different type of fuel used in boiler? Types of fuel used in boilers. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये याद कर लेना, ये पेपर में मिलेगा 100%। What are different type of fuel used in boiler? Types of fuel used in boiler। तो बॉयलर में ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के प्राकृतिक एवं कृत्रिम ईंधन यूज किए जाते हैं। मतलब कि बॉयलर में सॉलिड, लिक्विड, गैस
तीनों प्रकार के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्यूल यूज किए जाते हैं। सॉलिड फ्यूल इसके अंतर्गत लकड़ी, भूसा, झाड़ियाँ, कोयला और छीलन आदि तरह के फ्यूल आते हैं। और आर्टिफिशियल के अंतर्गत आर्टिफिशियल फ्यूल चारकोल, कोयला, कोक आदि फ्यूल बॉयलर में यूज किए जाते हैं। लिक्विड फ्यूल यूज इन बॉयलर। लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आदि लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। गैस फ्यूल यूज इन बॉयलर नियॉन, हाइड्रोजन, एथेन आदि नेचुरल फ्यूल हैं। आर्टिफिशियल में कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूस गैस, तेल गैस आदि गैस फ्यूल यूज इन बॉयलर के अंतर्गत गैस के अंतर्गत आते हैं। राइस हस्क स्ट्रा, धान की भूसी, भूसा और झाड़ियाँ। राइस हस्क बहुत ही महत्वपूर्ण धान की भूसी है जिसको राइस मिल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूसा तथा झाड़ियों को मशीनों में दबाकर विभिन्न प्रकार के ब्लॉक बनाकर जलाने में यानी गट्ठा बनाने में बनाकर जलाने में आसानी होती है। इसका संगठन निम्न प्रकार होता है। कार्बन 40% होता है और हाइड्रोजन 4.55% एंड ऑक्सीजन 35%, नाइट्रोजन 0.52% एंड मॉइस्चर 16% एंड एस 4%। इसका ऊष्मीय मान 3000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तक होता है, जबकि शुष्क होने पर बढ़कर 3300 से 3800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तक होता है। छाल तथा छीलन ये भी बॉयलर में यूज किए जाते हैं। पेड़ों की छाल, रबर व चमड़े की छीलन आदि को भी सुखाकर जलाई जाती है। इन्हें सुखाने के लिए चिमनी से निकलने वाली गर्म गैस धुआं प्रयोग होता है जिसका संगठन निम्न प्रकार होता है। इसमें कार्बन 40% तथा नाइट्रोजन 40% एंड हाइड्रोजन 6%, एस 4% होता है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।